ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। तो पिछली बार हमने जगन्नाथ पुरी में जो जगन्नाथ भगवान और उनके जो अंतरंग भक्त हैं उनकी कुछ लीलाओं का श्रवण किया था। किसी को कुछ थोड़ा बहुत स्मरण आ रहा है तो कुछ हम पहले पुनरावृत्ति करेंगे, उसके बाद फिर आज कुछ और अन्य भक्तों की कथा श्रवण करेंगे। 1 लाख रुपए का वो एक बार में भोग लगाना चाहते थे और उस समय 1 लाख है ना, अभी के पता नहीं कितने 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए। तो क्या नाम था उनका? जगत सेठ। तो जगत सेठ की कथा हमने सुनी थी। तो भगवान ने उनका अहंकार कैसे तोड़ा? भगवान ने पान की डिमांड करी कि तुम तो बस एक पान खिलाओ पहले, फिर हम आगे का 56 भोग की बात पहले बाद में करेंगे, एक पान खिलाइए पहले। तो कैसा पान खिलाने की बात कही? मणि। कौन सी मणि थी? हाँ, गज के जो मस्तक पे जो मणि रहती ना, उसका चूर्ण बना के बोले चूने की जगह वो लगा के खिलाओ, है ना। तो वो बहुत ही दुर्लभ मणि थी। तो इस प्रकार से जगत सेठ समझ गए कि भाई अब हमारा अहंकार टूट चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक रघुदास थे और एक साल बेग। याद आ रहा है कुछ किसी को? रघुदास भगवान श्री राम के भक्त थे और उनको जगन्नाथ जी में श्री राम का दर्शन होता था। तो वेदी पे उनको जगन्नाथ जी नहीं दिखाई देते थे, उनको दिखता था कि श्री राम बैठे हुए हैं ना, ऐसे भगवान के मान भक्त। तो रघुदास के साथ कौन सी लीलाएं हुई थी? किसी को भी कुछ भी याद नहीं है? किनको? नहीं, एंट्री वाली उनकी नहीं है। उन्होंने जो माला बनाई थी वो जो केले के वृक्ष के छाल की धागा उसका था। तो उस समय का विधि इस प्रकार से नहीं था पूजा का कि वो उपयोग करेंगे, तो वो वर्जित था, तो उनकी माला स्वीकार नहीं की गई थी। तो फिर भगवान स्वप्न देते हैं पुजारी को, क्योंकि वो बड़ा श्रृंगार जब करने जा रहे थे पुजारी पंडा, तो वो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे थे। भगवान वस्त्र टिक ही नहीं रहे थे भगवान के ऊपर, माला नहीं टिक रही थी। तो उन्होंने बताया कि तुमने मेरे भक्त की माला स्वीकार नहीं करी। वो घर में पहुंच गया और रो रहा है और लेटा है और परेशान है, तो मैं भी परेशान हूँ, मैं आपका श्रृंगार हार कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। फिर बाद में एक और कथा आती है
और फिर वो सब पुजारी लेके आते हैं, चढ़ाते हैं। एक और कथा रघुदास के विषय में कि रघुदास बीमार पड़ गए, तो मलमूत्र भी बिस्तर में त्याग कर रहे थे, तो बालक बन के भगवान जगन्नाथ आ जाते हैं और अपने भक्त की सेवा करते हैं। तो ये लीला है ना। सालबेग के विषय में क्या सुना था? हाँ, वो मुसलमान थे, लेकिन उनकी माता ब्राह्मण थी। जो लाल बेग था, उसने, जो बिहार का सूबेदार था उस समय का, तो उसने उनका अपहरण करके उनसे विवाह कर लेता है। तो फिर सालबेग का जन्म होता है। तो सालबेग मुसलमान इस प्रकार से थे। और फिर युद्ध होता है तो सालबेग को भेजते हैं। तो सालबेग बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में हो जाता है। तो सैनिक उनको उठा के लाते हैं और घर पे उनकी माँ के पास छोड़ देते हैं। माँ उनकी देखभाल करती हैं, लेकिन फिर भी उनके जो घाव थे वो भरते नहीं हैं। घाव भरते नहीं हैं और गंभीर होते जाते हैं, है ना। जैसे घाव कुछ समय रह जाए तो फिर क्या हो जाता है, पक जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, सड़ जाता है। तो ठीक ही नहीं हो रहे, बहुत परेशान हो गए। तो फिर उनकी माँ क्या बोलती हैं कि आप जगन्नाथ जी की उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे आराधना कीजिए, उनका ध्यान लगाइए। तो सालबेग फिर क्या करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं। तो 12 दिन पूछते हैं ना माँ से कि भाई कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा? तो 12 दिन में ठीक होंगे, है ना। ऐसा उनकी माँ बताती हैं, ललिता नाम रहता है ना उनका। तो बताती हैं कि 12 दिन में ठीक हो जाओगे। तो 11 दिन हो गए भाई पूरे। अब 12वां दिन भी आखिरी रात्रि बची है। सालबेग का भी जो धैर्य था वो होता जा रहा है। माँ से बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, आपके जगन्नाथ क्या कर रहे हैं? वो ठीक ही नहीं हुआ, अब तो बस यही है कि कल प्राण त्याग दूंगा मैं, अभी सो जाते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं। तो फिर रात्रि में स्वप्न आता है, जगन्नाथ जी कुछ विभूति भभूति कुछ देते हैं, बोले घाव पे लगा लो। घाव पे वो लगा लेते हैं। ये सब स्वप्न में चल रहा होता है। जब जागते हैं सुबह तो सारे घाव भर जाते हैं। तो जब भी हम जगन्नाथ जी की शरण लेते हैं तो इसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ हमारे जो ये भौतिक घाव हैं सारे, और जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं उनको पूरा कर देते हैं। भक्त लेकिन कभी भी भगवान से अपने भौतिक घाव भरने के लिए कभी प्रार्थना करते हैं? नहीं करते, क्योंकि जीव का स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, सेवक हैं। तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त भगवान के पास जाते हैं। कभी भी उनसे कुछ अपने लिए मांगने नहीं जाते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो जितने भी उदाहरण हैं इसमें कुछ भौतिक लाभ के लिए भी यदि उदाहरण यहाँ पर बताए जा रहे हैं तो भक्त और भगवान के जो अंतरंग संबंध है उनका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। उसको अन्यथा बिल्कुल भी मत लीजिए कि भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे भौतिक घावों को भर दें, भौतिक इच्छाओं को पूरा कर दें, हमें स्वस्थ कर दें, हमें स्वास्थ्य लाभ हो जाए, हमें धन लाभ हो जाए, है ना। तो अलग अलग प्रकार के लाभों के लिए, वाहन लाभ, धन लाभ, तो इस प्रकार के लाभ के लिए भगवान के पास नहीं जाना है। कभी भी भगवान की सेवा के उद्देश्य से जाना है। जो इस प्रकार से जाते हैं भगवान के पास, वास्तव में तो वे व्यापारी हैं। तो हमें भगवान से व्यापार नहीं करना है ना। जिस प्रकार से लेन देन होता है ना, 120 रुपये हम देते हैं और फिर बोलते हैं 1 किलो दाल दे दो, तो ये आदान प्रदान हो गया, बिजनेस। मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे वो दो, है ना। और पैसे नहीं है तो कोई संबंध नहीं है, लेन देन नहीं है तो कोई संबंध नहीं। तो भौतिक जगत में इसी प्रकार से हो रहा है कि भगवान अगर कुछ हमें दे नहीं रहे तो फिर हमारा उनसे संबंध नहीं, है ना। जैसे कि भाई हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, पूर्ण नहीं हुई, तो हम सोचेंगे कि भगवान तो है ही नहीं इस जगत में।
और है भी तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं मिला, है ना। और दूसरा, लेन देन नहीं है ऐसा सोचना, इस प्रकार से भौतिकवादी सोचता है कि सब कुछ तो मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, तो उसमें भगवान पिक्चर में दिखते ही नहीं उनको कहीं भी, बस मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। तो ये भौतिक जगत का दृष्टिकोण है, इस प्रकार से भगवान से व्यापार चल रहा है। और कुछ तथाकथित गुरु व्यास आसन पर बैठ के व्यापार सिखाते हैं, भगवान से व्यापार करो। तो वो व्यापार सिखाने वाला वास्तव में गुरु नहीं है, गुरु के नाम पर एक बदनुमा दाग है, वो उस दाग को धो देना चाहिए। रिन है सबके घर में, सर्फ एक्सेल, एरियल, तो हम दाग धब्बे हमारे कपड़ों पे लग जाते तो हम धो देते हैं उसको, अच्छा नहीं लगता वो दाग धब्बा, अच्छा लगता है क्या? किसी को गंदे कपड़े पहनना अच्छा लगता है? अब ये भक्त तो सब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उस पर कुछ लग जाता है तो फिर उसको घिस के धोते हैं कि नहीं धोते? तो इसी प्रकार से ऐसे गुरु को जो व्यापार सिखाता है, भगवान से हमें करना सिखाता है, वो वास्तव में पाखंडी है। उस पाखंडी को धो डालना चाहिए, हमारे जीवन से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। और ऐसे पाखंडियों का बहुत बोलबाला है, बहुत पूजे जा रहे हैं आज के समय में ऐसे पाखंडी जो व्यापार सिखाते हैं भगवान से। आध्यात्म के नाम पे व्यापार की दुकान चला रहे हैं। मेरे पास आओगे तो ये इनसे मैं छीन के तुम्हें दिलवा दूंगा, तुम्हारे भाग्य में था चाहे नहीं था, तुम्हारे लिए इनको मैं सेवा में लगा दूंगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा इनसे संबंध है पर्सनल, तुम्हारे लिए ये करवा दूंगा, तुम्हारे लिए वो करवा दूंगा, आ जाओ मेरे दरबार में। तो ये पाखंडियों को छोड़ दो। वास्तविक शिक्षा है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अहेतु की भक्ति कैसी है? वास्तव में भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता रहित, केवल भगवान की सेवा की अभिलाषा को ही भक्ति कहा जाता है। तो ये जितने भी उदाहरण हैं सब इनसे हमें बस ये समझना है कि भगवान और भगवान के जो महान भक्त हैं उनका आदान प्रदान का माधुर्य, जो उसका मधु रस है ना, वो रसास्वादन हम ये कथाएं सुन के कर रहे हैं। हमें उनसे कुछ नहीं मांगना है, भगवान से हम नहीं मांगेंगे भगवान से कुछ, हम तो बस भगवान के लिए कुछ करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। रथ यात्रा आ रही है, भगवान का रथ पुनः अच्छे से पूरे शहर में भ्रमण करे, सफलतापूर्वक अधिक से अधिक भगवान का दर्शन लोग करें, भगवान का प्रसाद अधिक से अधिक वितरित हो, सब तक पहुँचे, सब तक दर्शन पहुँचे भगवान के। हर एक व्यक्ति पूरे हमारे नर्मदापुरम जिले से आए, सबको आमंत्रित करें, सबको भगवान जगन्नाथ की कृपा रस्सी खींचने का अवसर के रूप में प्राप्त हो। बस हमारी यही अभिलाषा है, अन्यों का कल्याण। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सेवा है। हम तन मन धन बुद्धि विवेक जो भी कुछ हमारे पास है, जो भी भौतिक रूप से हमारे पास है, सब कुछ हम भगवान की सेवा में वहाँ पर लगाएंगे। हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, बस भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो। इसे ही हम शुद्ध भक्ति के रूप में समझें। यही शुद्ध भक्ति है, जगन्नाथ जी की सेवा। जगन्नाथ जी से कुछ भी, भगवान से हमें रिटर्न कुछ चाहिए नहीं, बस भगवान को हमें देना है ना। इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। ये सबको सीखना चाहिए, ये सब अन्यों को सिखाना चाहिए कि व्यापार छोड़ो, भगवान से प्रेम करना सीखो, भगवान की सेवा करना सीखो, ये सीखो। भगवान को सेवा में लगाना मत, भगवान की सेवा करना सीखो। ये है वास्तव में भक्ति का परिचय यही है, भक्ति की परिभाषा ये है, भक्त की परिभाषा ये।
तो विचार कीजिए जगन्नाथ जी की सेवा में आप क्या क्या कर सकते हैं, तन मन धन से जो भी कर सकते हैं, जितना अधिक कर सकते हैं उसके बारे में विचार होना चाहिए। तो भगवान के एक महान भक्त है विभीषण, तो आज थोड़ा विभीषण के विषय में सुनेंगे क्योंकि जगन्नाथपुरी से संबंध है कुछ विभीषण जी का। तो भगवान राम जब रावण का अंत करके लंका में जब विभीषण को राज्य सौंपकर स्थापित किया, विभीषण अपने भक्त को धर्म की स्थापना करी, पुनः जल्दी जल्दी पुष्पक विमान पर सब बैठे और अयोध्या लौटते हैं कि अभी ये जो भरत हैं कहीं प्राण नहीं छोड़ दें भाई, क्योंकि उन्होंने बोला है कि समय पर आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो अपने प्राण त्याग कर दूंगा। तो सब तुरंत वापस लौटे। फिर भगवान श्री राम का, भरत जी का, शत्रुघ्न इत्यादि सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। राज्य भगवान श्री राम को राज्याभिषेक हो जाता है, उनका राज्य वे संभालते हैं। कुछ समय सब सुखपूर्वक राम भगवान के छत्र छाया में साक्षात श्री राम के नित्य संग का लाभ उठाकर कुछ समय रहते हैं। उसके बाद वापस भगवान का अपने साकेत धाम में गमन निर्धारित था, तो वो होता है, भगवान अपने धाम को वापस लौटते हैं। तो सरयू नदी के निकट सभी एकत्रित हो जाते हैं। तो सरयू नदी के निकट भगवान श्री राम के भक्त और भगवान श्री राम उपस्थित रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जो भगवान श्री राम के लीला में आए और भगवान श्री राम के साथ ही सरयू नदी के माध्यम से वापस अयोध्या धाम को लौट गए। तो कुछ भगवान के महान भक्त हैं जैसे जाम्बवान, विभीषण, हनुमान जी उपस्थित थे और भगवान राम को जाते हुए देख रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि भगवान श्री राम का कुछ आदेश, अंतिम आदेश हमें प्राप्त हो जाए। तो वैसा हम अपने जीवन में उस आदेश को भगवान राम के राम समझकर ही उस आदेश को पालन करेंगे और अपना जीवन उस आदेश को ही निर्धारित कर देंगे। तो जाम्बवान को भगवान श्री राम बोलते हैं कि द्वापर के अंत में मैं फिर आऊँगा, तो द्वापर तक तुम रुको, क्योंकि हुआ ये कि तुमने तो ऐसा कहा कि भाई ये जो रावण के साथ युद्ध हुआ लंका का, इसमें तो कुछ आनंद नहीं आया, कुछ मज़ा नहीं आया, और ये कोई युद्ध था क्या, ये तो एक तरफा ही था, कुछ बहुत आनंद नहीं आया मुझे इस युद्ध में। तो भगवान राम बोले ठीक है, अभी आप रुकिए, मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा, मैं स्वयं ही आपके साथ युद्ध करूँगा और वो फिर आपको आनंद प्रदान करेगा। तो जब तक के लिए आप यहीं रहिए आनंद से, और मैं फिर और आपका आनंद वर्धन करने आऊँगा, है ना। वो सेमंतक मणि का जब जाम्बवती है ना, वो उनसे विवाह होता है और उसके पहले सेमंतक मणि ढूंढने भगवान जाते हैं, तो जाम्बवान के पास मिलती है, तो युद्ध होता है ना। फिर वो समझ जाते हैं कि तो मेरे आराध्य राम ही हैं, कृष्ण। हाँ, फिर हनुमान जी, तो भगवान के जो महान भक्त हनुमान जी, तो एकमात्र भगवान श्री राम ही उनके प्राण आधार हैं। तो वो भी देख रहे हैं कि मुझे भी तो कुछ आदेश दे। तो बोले ठीक है, जब तक भगवान श्री राम की कथा इस धराधाम पे होगी, जब तक आप कहीं नहीं जाइए, आप यहीं रहिए, है ना। श्री राम की कथा सुनते रहिए, श्रवण कराते रहिए। तो इसको अपना जीवन आधार मान के भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं हनुमान जी, और उनके आदेश का पालन अभी भी कर रहे हैं। जहाँ भी राम कथा हो रही है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। जहाँ शुद्ध रूप में कथा हो रही है भगवान श्री राम की, कृष्ण की, वहाँ हनुमान जी भी उपस्थित होते हैं। फिर बारी आई विभीषण की, तो विभीषण को कहा कि एक कल्प तक आप राज्य करिए। तो भगवान श्री राम को बोले कि विभीषण की राज्य करके राजा बन के मुझे क्या लाभ है, मुझे तो कोई लाभ नहीं है। आप जा रहे हैं, मेरे तो प्राण ऐसे ही जा रहे हैं, तो मैं तो प्राणहीन रहूँगा, जैसे प्राणहीन रहते हैं ना मरे हुए व्यक्ति
तो बोले मेरे तो प्राण चले गए, तो फिर क्या मतलब है? बोले आप कुछ तो मुझे बता के जाइए, मैं क्या करूं, कैसे जीवित रहूंगा मैं आपके बिना? तो बोले ठीक है। तो ये श्लोक आता है एक उत्तराखंड में वाल्मीकि रामायण के। तो बोल रहे हैं किंचान यद वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबलः आराधय जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुल दैवतम आराधनीय मनीषम दैवैरपि सवासवैः तथेति प्रजाति ग्राह राम वाक्यम विभीषण। तो बोल रहे हैं कि वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबलः, हे महाबली राक्षस राजा, आराधय जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुल दैवतम। तो आप जगन्नाथ जो इक्ष्वाकु कुल के, हमारे कुल के जो देवता हैं जगन्नाथ, उनकी पूजा आराधना भक्ति इत्यादि ये सब कीजिए। तो ये मेरा आदेश है आपके लिए। तो विभीषण इसको हृदयांग करते हैं और आज भी प्रतिदिन विभीषण वहाँ पर जाते हैं। तो जो चिरंजीवी हैं उनमें से एक विभीषण भी हैं, चिरंजीवी। तो एक कल्प का उनको भगवान ने बोला था कि आप राज्य करिएगा, है ना। और अभी भी प्रतिदिन श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में दर्शन हेतु विभीषण आते हैं। और साल में एक बार जो गरुड़ स्तंभ है वहाँ पर, उसके पास में ही विभीषण का साल में एक बार विभीषण की पूजा आराधना इत्यादि होती है आज भी वहाँ पर। और वहाँ पर एक विभीषण का कंकण रत्न जड़ित कड़ा आज भी उपस्थित है वहाँ पर रत्नागार में, है ना। और विभीषण झरोखा एक वहाँ पर स्थान का नाम है। तो ये कैसे कंकण, ये जो कड़ा मिला, तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण थे जगन्नाथपुरी में, तो उनके पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार होना था। तो यज्ञोपवीत संस्कार के लिए उनके पास धन बिल्कुल नहीं था। तो जगन्नाथ जी के पास गए। भगवान के भक्त कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं कि भाई कुछ व्यवस्था कीजिए, मेरे पास तो मेरे पुत्र के यज्ञोपवीत का भी कुछ व्यवस्था नहीं है, कैसे होगा? तो भगवान जगन्नाथ ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम विभीषण राजा है ना हमारे, उनसे मिल लो जाकर। तो विभीषण से मिलते हैं ब्राह्मण देवता। तो विभीषण उन्हें अपना ये कड़ा दे देते हैं। ये लो, वो बहुत बहुमूल्य कड़ा था, उसका कुछ भाग अभी भी रखा हुआ है जगन्नाथपुरी में। मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैंने अभी तक दर्शन किया, ये कथा मैंने सुनी थी, आपको सुना दी। अभी किसी और ने देखा हो तो मुझे नहीं पता, किसी ने देखा दर्शन किया इसका, बस सुना ही है मैंने। तो ये विभीषण जी की कथा थी। एक जगन्नाथपुरी में एक बहुत महान भक्त हुए बंधु मोहन थी, तो उनकी कथा श्रवण करेंगे आगे। तो उड़ीसा के जाजपुर में, जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक जाजपुर नाम की जगह है। तो वहाँ पर एक बंधु मोहंती नाम के व्यक्ति रहते थे। उनका एक पुत्र, दो पुत्रियाँ थीं और एक बहुत ही आज्ञाकारी पत्नी थी उनकी। लेकिन अत्यंत ही निर्धन थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। तो उनके पास कुछ धन बचता नहीं था, जो भी वो भिक्षा मांगकर लाते थे तो वो व्यय हो जाता था। प्रतिदिन ऐसे ही होता था कि जो भी आया उतना खाया, अगले दिन का आता पता नहीं है क्या होगा। अगले दिन फिर भगवान जगन्नाथ के भरोसे निकल गए, कुछ भिक्षा मांगी और भिक्षा में जो प्राप्त हुआ उससे ही अपना जीवन व्यतीत किया कर रहे थे। और कोई इसमें उनको समस्या नहीं थी। घर परिवार में रहते हुए भी आसक्ति उनको घर परिवार से बिल्कुल भी नहीं थी। भगवान का नाम जप किया करते थे और उनको पूर्ण विश्वास था कि यही जीवन का सार है और कुछ नहीं। तो अनासक्त होकर घर परिवार में रहा करते थे। लेकिन बुरा समय भी आता है, भक्तों के जीवन में भी आता है। तो उस समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से क्या हुआ कि लोगों के घर में अनाज नहीं था। अब ये भिक्षा मांगने जाएं तो जिसके घर में है ही नहीं वो क्या देगा? भारत में प्रायः सब भिक्षा कोई ना कोई दे ही देता है, लेकिन अभी समय ऐसा विपरीत आया, अकाल पड़ा कि कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा। खाली हाथ कई दिनों तक घर लौट कर आ रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने के लिए एक दाना भी नहीं है पूरे घर में, और सभी भूख से पीड़ित हैं। ये स्थिति हो गई कि मरने जैसी स्थिति हो गई। तो बच्चे बोल रहे हैं कि पिताजी अभी तो अब प्राण निकल जाएंगे, अब बस
अब कुछ बचा नहीं है अंदर, हाँ बस इतनी देरी है, कुछ व्यवस्था कीजिए। तो पत्नी अपने बच्चों को देखकर रोती बिलखती है कि ये इतना बुरा समय आ गया है। तो पति को बोलती हैं कि भाई कोई आपके रिश्तेदार हो, कोई संबंधी हो, कोई मित्र हो ऐसे जो हमारी इस परिस्थिति में मदद कर पाए तो अवश्य हम वहाँ चलते हैं, बताइए। तो बंधु मोहंती बोलते हैं कि हाँ एक मेरा मित्र है, श्रीधाम में है, जगन्नाथपुरी में मेरा एक बहुत पक्का मित्र है, उसके पास चले गए सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो पत्नी तो प्रसन्न हो जाती है, अरे वाह बहुत बढ़िया, यहाँ तो ये मरने वाले, हमारे बच्चे हम भी मरने वाले हैं कुछ दिन में, चलो चलो भैया पोटली बांधो, निकलो यहाँ से, अभी चलो। तुरंत ही वहाँ से चल पड़ते हैं। अब उनके मित्र कौन थे बंधु मोहंती के? जगन्नाथ जी को अपना सखा माना करते थे। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने की इच्छा हो रही है ऐसे समय में, सब घर परिवार वाले मरने वाले, खुद भी मरने वाले भूख से। उनको क्या सूझा कि जगन्नाथ जी के दर्शन कर लूँगा। तो बोले मेरा मित्र है, बहुत अच्छा है, बहुत धनी परिवार से, तो इस प्रकार से अपने परिवार को बोल दिया, बोले कि चलो। तो परिवार वालों को नहीं मालूम है कि तो जगन्नाथ की बात कर रहे हैं। वो बोले अरे बढ़िया है, चलो भाई। सब अपना पोटला पाटली उठाई, बांधी, चल दिए। 4 दिन यात्रा किया, 4 दिन पैदल यात्रा करके, पद यात्रा करके वहाँ पहुँचे। वैसे ही तो मरी मराई हालत थी और आधे मरे थे, अभी पूरे ही मर गए। अब वहाँ पहुँचे सिंह द्वार, सबने जगन्नाथपुरी गए तो सबने दर्शन किए, सिंह द्वार पहुँचे। हरे कृष्ण। तो सिंह द्वार पे हजारों लोगों की भीड़ है वहाँ पर। तो अभी इनको नहीं मालूम है, वो सोच रहे हैं कि शायद मित्र का घर है बंधु मोहंती के, घर परिवार वाले सोच रहे हैं। तो बोले चलो ठीक है, बोले चलो ये द्वार से चल। तो देखा बहुत भीड़ है, तो बोला अच्छा यहाँ से नहीं, दूसरे द्वार से चलते हैं। तो पूर्वी द्वार पर पहुँचे, है ना। तो पूर्वी द्वार पे पतित पावन है, तो अंदर तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाए, तो इधर पतित पावन के दर्शन कर लिए। तो ऐसा होता ना जगन्नाथपुरी में, जो जिनको एंट्री नहीं मिलती, जो हिंदू नहीं है, मांसाहारी या ऐसे जो धर्म, दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री नहीं है, तो वो क्या करते हैं बाहर से पतित पावन के दर्शन करते हैं पूर्वी द्वार पे। बहुत सारे लोगों ने किया, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो जो दर्शन अंदर जगन्नाथ जी का है, उसी का ही फल पतित पावन का बाहर दर्शन करने से मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे महान महान भक्त हुए जो कभी जगन्नाथपुरी के अंदर मंदिर के अंदर प्रांगण में प्रवेश ही नहीं कर पाए और बाहर से ही दर्शन किया करते थे, और पतित पावन के ही दर्शन मात्र हुआ करते थे उनको। तो ये पर्याप्त है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान के जो मंदिर का जो चक्र है ना, सुदर्शन चक्र, उसको दर्शन करने से भी वही लाभ मिल जाता है जो मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन करने से प्राप्त होता है। तो ये दर्शन वो करते हैं, फिर दक्षिणी द्वार पर जाते हैं। तो पेजा नाला ऐसा बोलते हैं, जगह का नाम है पेजा नाला, यानी कि जो भगवान जगन्नाथ का जो किचन है उसमें जो भगवान को भोग बनाया जाता है, तो उस भोग का जो चावल का माड़ है, चावल का पानी, वो उस नाली में से बह के आता है, तो उसको बोलते हैं पेजा नाला। तो पेजा नाला के पास वो रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं आराम से। तो अब घर ये परिवारजन तो परेशान हो गए, बोले अभी तो सबकी हालत ऐसी हो रही है और अलग से हम अभी यात्रा करके आए और अब आप बैठ गए। बोले कि अरे बैठो मत भैया, जल्दी से चलो, संध्या काल हो गया है, कुछ खाने पीने रहने की व्यवस्था तो करें। बोले अभी तो क्या है कि मेरे दोस्त के घर पे बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं, बहुत अधिक संख्या में अतिथि आ गए, तो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं बहुत सारे। तो जगन्नाथपुरी मंदिर में सुरक्षाकर्मी भी होते हैं बहुत सारे। तो सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे हैं कि कुछ मुख्य अतिथियों को ही अंदर जाने दे रहे हैं, बाकी सबको तो क्या है लाठी से मार के भगा रहे हैं। तो अभी पिटना नहीं है हमें, अभी यहीं बैठे रहो। जब थोड़ा सब चले जाएंगे ना अतिथि, जब हम जाएंगे हमारे मित्र के पास, तो ऐसा उनको बोल के सबको बोलते हैं अभी यहीं बैठे रहो। एक काम करते हैं, पेजा नाला में जो माड़ आ रहा है ना चावल का, इसको पी लो, आज रात्रि में यहीं विश्राम करो, कल सुबह हम अवश्य हमारे मित्र के यहाँ चलेंगे, वो कुछ ना कुछ व्यवस्था हमारी कर देंगे खाने पीने रहने की, चिंता मत करो। और सब वही सोचते हैं चलो ठीक है भाई, अभी तो क्या करें, प्राण बचाएं, ये जो मिल रहा है वही ले लो। माड़ का पानी पी लिया खूब सारा, पेट भर भर के सो जाते।
अब बंधु मोहंती को तो कैसे नींद आएगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई कल क्या होगा वो तो पता नहीं, जगन्नाथ जी जाने क्या होगा कल, कहाँ ले जाऊंगा, किसके यहाँ ले जाऊंगा, कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ रखूंगा, पता नहीं है कुछ। तो जगन्नाथ जी को स्मरण करते हुए कि अब आप पालनहार हैं जगत के, आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, आपके ऊपर छोड़ा, मैं तो सो रहा हूँ। सो जाते। अब वो कुछ उससे पानी से होना क्या है, इतने दिन किसी ने कुछ खाया नहीं है, तो पेट में तो वैसे ही चूहे कूद रहे थे रात में, तो नींद तो आ नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे नींद आ गई, सो गए। अब जगन्नाथ जी तो ये तो सो गए, लेकिन जगन्नाथ जी के भक्त यदि भूखे सो रहे हो तो क्या जगन्नाथ जी सो पाएंगे, क्या नींद आएगी जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी और परेशान हैं, निराश हैं कि मेरा एक भक्त इतनी दूर से आया, मुझसे मिल भी नहीं पाया, मैं उससे नहीं मिल पाया, भूखा सो रहा है, मैं कैसे सो सकता हूँ। तो पंडा पुजारी अपना पूजा आराधना सब दिन की कंप्लीट करके ताले वाले डाल के चले गए, खाली हो गया मंदिर। अब भगवान सोचे कि क्या व्यवस्था की जाए भाई, तो भंडार गृह में घुस गए भगवान जाके, वेदी पे से उतर के, और वहाँ एक सोने का थाल जो उनका था उसको उठाया, पूरा भर दिया, 56 भोग जितने भी व्यंजन थे सब ले लिए, कचौड़ी समोसा जो भी रहता है ना, खाजा वाजा, दाल चावल, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे व्यंजन। 8 बार 56 भोग लगते हैं भगवान को, 56 क्या, वो तो बहुत भोग लगते हैं जगन्नाथपुरी में। विशेषता यही है जगन्नाथपुरी की, प्रसाद है ना, भगवान प्रसाद खाने जगन्नाथपुरी जाते हैं, ध्यान करते हैं बद्रिका आश्रम में, है ना, फिर राज्य करते हैं द्वारिका में, प्रसाद कहाँ लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना जगन्नाथपुरी में। तो विशेषता है प्रसाद की। तो सारा प्रसाद थाल में भरा सोने के, और दक्षिणी द्वार से आवाज़ लगाई, बंधु मोहंती तुम्हारे लिए प्रसाद है, आ जाओ। तो बंधु मोहंती को आवाज़ तो आई, नींद तो आ नहीं रही थी उतने अच्छे से, कच्ची नींद थी, खुल गई और सुना साफ साफ कि बंधु मोहंती को ही चिल्ला रहा है। तो सोचा अरे यार स्वप्न है, पता नहीं मुझे कौन जानता है, कौन बुलाएगा यहाँ पे। और वापस सोने का प्रयास करने लगे। तो बोल रहे हैं, नाम लेके बोल रहे हैं फिर कि अरे यहाँ से आए हो ना तुम, जाजपुर से, बंधु मोहंती जाजपुर वाले, अरे तुम्हें ही आवाज़ दे रहा हूँ, आओ इधर आओ। अरे बोले अरे ये कौन आवाज़ दे रहे, जाजपुर वाला तो मैं ही हूँ, यहाँ तो कोई है भी नहीं आसपास। अब मुझे ही बोल रहा है कोई, चलो देखें जरा। दक्षिणी द्वार पे देखा तो एक बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ खड़ा है, और सोने के थाल में पूरा भरा हुआ है, तो मुंह में वैसे ही पानी फिर तो देखा नहीं कौन बूढ़ा ब्राह्मण कौन है। बूढ़े ब्राह्मण कौन थे, भगवान जगन्नाथ ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए अपने भक्त के लिए प्रसाद लेके। तो थाली ले ली और जाके परिवार को उठाया, तीनों बच्चों को, पत्नी को, बोला लो भाई व्यवस्था हो गई, मेरे मित्र ने भेजा है, ले लो। बढ़िया खाए पिए और बच्चों को सुलाया, थाल वाल धोया, वापस जाके देखा दक्षिणी द्वार को ठकठकाया, बोले कि ये थाली ले लो भाई अपनी। तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। बोले ठीक है अभी सुबह दे देंगे, अभी तो बढ़िया प्रसाद वरसाद हो गया, इतने दिनों बाद अरसा हो गया था इतना अच्छा कुछ खाए हुए। जाके सो जाते हैं, थाल अपना थैली वैली में भर लेते हैं। फिर अभी सुबह हो जाती है, इनकी तो नींद खुलती नहीं उतनी जल्दी। तो पुजारी आ जाते हैं मंदिर में। पुजारी आके वहाँ पर देखते हैं कि भाई भंडार गृह में तो सोने की थाली गायब है, कहाँ गई भगवान को भोग लगाने की सोने की थाली, ऐसे कैसे हो गया भाई, किसने चोरी किया। भाई प्रबंध समिति को खबर दी जाती है कि भाई ऐसा ऐसा सोने की थाली एक गायब है, पता करिए। तो सारे पुजारियों को वहाँ पे जितनी ड्यूटी लगी थी जिनकी, सबको लाइन पे लगाते हैं और मारा पीटा जाता है उनको कि बोलो बेटा कौन ले गया तुम में से। धुनाई हो रही। पुजारी सोच रहे हैं भगवान रोज़ तो आप अच्छा 56 भोग प्रसाद देते हो, आज ये कौन सा लट्ठ प्रसाद दे रहे हो हमें। भाई ठीक है जो आपकी इच्छा, आप जगन्नाथ हो भाई, इससे ही शायद हमारा उद्धार होना चाहिए। ठीक है 2 लट्ठ दो हमें भाई, क्या है कोई दिक्कत नहीं, ठीक फ्री में फोकट में ही पिट रहे हैं। भाई ठीक है। फिर इतने में कोई जाके पुजारी देखते हैं कि ये परिवार एक सो रहा है और पास ही में सोने की थाली दिखती है उनकी थैली में, आधी बाहर चमचमाती हुई सूरज की रोशनी में। बोले अरे थाली तो ये, तो कौन हो, कहाँ से आया, ये क्यों चोरी करा तुमने। पकड़ लेते हैं उनको, बंदी बना लेते हैं। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी समझाने का प्रयास करते हैं कि हम चोर नहीं है भाई, हमें तो ये एक ब्राह्मण आपके ही पुजारी कोई ला के दिया, हमें एक वृद्ध ब्राह्मण थे यहीं पे ही थे दक्षिणी द्वार में, पूछिए पता करिए कौन थे वो ऐसा तो कोई था ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी तुम बता रहे हो।
तो तुमने चोरी किया है। उनकी धुनाई चालू हो जाती बेचारों की। बंधु मोहंती कहते वाह भगवान कितनी अच्छी लीला है, पहले तो ये वाला प्रसाद खिलाओ, फिर ये प्रसाद, डंडे वाला प्रसाद, बांध बूंद के उनको रस्सी से कारागृह में जाके पटक देते। अब बंधु मोहंती क्या कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ का ध्यान कर रहे हैं। बोले भगवान देखिए अब आपको जैसा अच्छा लगे, आप इससे ही प्रसन्न हो, हमें पिटवाने से, बंदी गृह में सड़ाने से, तो ठीक है भाई आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। तो भक्त इसी प्रकार से होते हैं, किसी भी परिस्थिति को विपरीत नहीं लेते, वो भगवान की कृपा के रूप में लेते हैं। तो भगवान की कृपा के रूप में ही बंधु मोहंती इस अवस्था को भी ले रहे हैं। कारागार में पड़े हुए हैं, पिटाई भी हो रही, सब हो रहा है, लेकिन ठीक है भाई कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी की इच्छा। तो इस प्रकार से उसको पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली नहीं लेते। हाँ, तो जैसा चाहे करें आप, ऐसा सोचते हैं। तो भगवान जगन्नाथ ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है कि मेरे भक्त के साथ जिसकी सेवा मैं करना चाहता हूँ उसकी इस प्रकार से पिटाई से सेवा हो रही है, डंडे से सेवा कर रहे बोले नहीं। भगवान अपने गरुड़ पे बैठते हैं, रात्रि होती है जब, और राजा के पास जाते हैं। उस समय का जो राजा था, और राजा सो रहा होता है घोड़े बेच के, तो उसको स्वप्न देते हैं, उसको उठाते हैं, बोलते हैं कि तुमने मेरे भक्त को बंद कर दिया, कारागार में बंदी बना लिया, मार रहे हो, पीट रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हो उसका। बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोले एक बात बताओ, तुम्हारा कोई मित्र आएगा तुमसे मिलने, तो तुम क्या करोगे, उसको कुछ खिलाओगे पिलाओगे कि नहीं? तो बोले मैंने खिलाया पिलाया उसको। तुम्हारे पिताजी का क्या ले लिया मैंने इतना, भाई क्या करा मैंने, मेरे पास जो भोग लगता है वही तो दिया ना मैंने उनको। तुम्हारे पिताजी की कौन सी जायदाद ले ली मैंने, जो तुम इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर रहे हो? भाई तुम्हारे घर में कौन भूखा सो रहा है, इतने बड़े महल में कोई नौकर चाकर कोई भूखा सो रहा है क्या? बोले नहीं, कोई नहीं सो रहा। तो बोले फिर मेरा मित्र कैसे भूखा सो सकता था, मैंने उसको खिलाया, तो इसमें कौन सा अपराध हो गया? बोले ये तो कोई अपराध नहीं है। तो तुरंत जाओ, उसको छुड़ाओ वहाँ से, कारागृह से, उसका सम्मान करो, उसके सर पे पगड़ी बांधो, उसके चरण पखारो, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र दो, उसका आजीवन कुछ व्यवस्था करो, रहने खाने पीने सोने की, तुम्हें सब कुछ दिया है मैंने। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम और तुम्हारा परिवार पूरा विनष्ट हो जाओगे। अब क्या था, राजा की तो नींद खुल गई है, भगवान पसीने छूट गए उसे। उठा, अपने मंत्रियों को उठा दिया तुरंत, मंत्री संतरी सब खड़े हैं रात्रि में, अर्धरात्रि में, अभी ड्यूटी लग गई सबकी, जाओ भैया चलो चलो चलो, उसको खोलो निकालो तुरंत, अभी मान सम्मान करना है उसका, जो करना है। अभी अभिषेक करेंगे, फिर जाते हैं सही में शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं, चरण पखारते हैं। बोले आप महान हैं, हम तो तुच्छ हैं, हमें पता ही नहीं था आप भगवान के दोस्त हो, बाप रे गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो राजा उनके चरण धोते हैं, पगड़ी बांधते हैं, नए नए वस्त्र देते हैं, सब व्यवस्थाएं करते हैं उनके रहने की आजीवन। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों को सारी सुख सुविधाएं भगवान बंधु मोहंती को प्रदान कर देते हैं। तो ये एक भगवान के महान भक्त बंधु मोहंती की कथा थी। फिर एक, बहुत सारे लोगों ने ये कथा सुनी होगी, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कथा कैसी है, नित्य नहीं है, नवीन है। कर्माबाई की कथा है ना, कितने लोगों ने सुनी है? यूट्यूब पे तो सबने ही सुनी होगी, नहीं? तो एक करार देवी नाम की एक माता जी थी, करार देवी, क्या नाम था उनका? कर्माबाई नहीं था, करार देवी थी। तो भगवान की महान भक्त थी, लेकिन उनको क्या था, ज़्यादा नियम इत्यादि कुछ पता नहीं था, है ना। कि भगवान को जैसे अभी हम सारी चीज़ें नियम से करते हैं ना, प्रभु जी जानते होंगे, तो कभी कभी उनसे अगर कुछ नियम में गलती हो जाती है तो बहुत दुखी होते हैं, रोते रहते हैं मेरे पास बैठ के। तो मुझे पता है कि भगवान की सेवा में आज ये नियम नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो बहुत सारे नियम पालन करते हैं यहाँ, जो भी सेवा करते हैं, 16 माला करते हैं, प्रतिदिन सुबह मंगल आरती में आते हैं, भगवद गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, और भगवान की अर्चन विधि में भी बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं शुचि के। तो ये सब नियम उनको आते नहीं थे करार देवी को, लेकिन भगवान से प्रेम,
हाँ, वात्सल्य भाव में प्रेम था, भगवान को अपना बच्चा समझते थे, है ना। जैसे बहुत सारी माताएं यहाँ बैठी हैं तो उनका बालक है, तो बालक का कितना ध्यान रहता है उनको, है ना। खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, धूप में तो नहीं जा रहा, बारिश में तो नहीं जा रहा, तबीयत तो खराब नहीं है, खांस दे बच्चा तो बस फिर माँ की नींद उड़ जाती है। तो इस प्रकार से वात्सल्य प्रेम जगन्नाथ जी से करार देवी को था। तो प्रतिदिन सुबह क्या करती थी, खिचड़ी बनाती थी, है ना, कि मेरे बालक जगन्नाथ को खिचड़ी भोग लगाऊंगी। लेकिन ज़्यादा नियम कायदे पालन नहीं करती थी, मतलब ऐसा था कि वो स्नान भी नहीं करती थी, है ना। और जो बर्तन वर्तन थे वो भी ज़्यादा धोती धाती नहीं थी, ऐसे ही थोड़ा बहुत जैसा धुला तो धुला, नहीं धुला तो उसी में ही बना दी, प्रेम से बनाती थी। कई बार जो दतून है, दतून करते करते उससे घुमा देती थी चम्मच समझ के, और बढ़िया खिचड़ी बनाती थी और भगवान को भोग लगाती थी, बहुत प्रेम से एकदम, जैसे मेरे बच्चे को खिला रही हूँ, ऐसे इस भाव से, है ना। अच्छा, भगवान भी क्या करते थे, भगवान भी सुबह मंदिर खुलने के पहले इधर आ जाते थे। कर्म मतलब जो करार देवी है ना, यहाँ पर आके रास्ता देखते थे खिचड़ी बन रही है, और मेरी माँ जो है करार देवी, वो खिचड़ी बना रही है और बैठे रहते थे। बोले भूख लगी है, जल्दी कर माँ, क्या बोलते थे, जल्दी करना माँ, जल्दी कर माँ, क्या बोलते थे, कर माँ कर, खिचड़ी जल्दी बना। इसलिए तो क्या नाम पड़ गया करार देवी का, कर्मा बाई, कर्मा, है ना, जल्दी कर्मा, तो कर्मा हो गया, कर्मा 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 बाई, वैसे उनका नाम हो गया करार देवी से कर्मा बाई। तो भगवान रास्ता देखते सुबह सुबह, उनके घर पहुंच जाते, घर की वेदी खाली हो, जगन्नाथपुरी के मंदिर की वेदी खाली, जगन्नाथ जी है ही नहीं वहाँ, जगन्नाथ जी कहाँ गए, कर्मा बाई के घर पे, और खिचड़ी का रास्ता देख रहे हैं कि खिचड़ी बना रही है अभी प्रेम से, खिचड़ी खाऊंगा मैं, उनको भूख लग रही है और तड़प रहे हैं, बोले जल्दी कर। तो खिचड़ी विचड़ी खा के रोज़ सुबह जाते हैं, है ना, ऐसे पहुंच जाते। तो एक बार क्या हुआ, साधु आए एक बार कर्मा बाई के यहाँ, तो साधु ने देखा कि अरे जो तो नहाई धोई नहीं, अरे जो तो बर्तन भी नहीं धो रही, तो झूठे हाथ से ही कर रही सब, खुद भी खा रही, भगवान को भी खिला रही, ये क्या कर रही भाई, कर्मा बाई ऐसो मत कर, नियम होवे भगवान की सेवा करन को। बोले नियम कायदा पालन करो, ऐसे नहीं करते, तुम्हें पता नहीं है, हमसे सीखो। तो उपदेश देने लग गए कर्मा बाई, और चल पहले स्नान कर। बोले शयन करने के बाद, शैया से उठन के बाद क्या करें भाई, लपेटें रखें साइड में, फिर उसके बाद पोछा लगाओ, पोछा लगाने के बाद फिर क्या करना है, स्नान करना है। क्या वो बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। तो स्नान करो, स्नान करने के बाद बर्तन धो, और बर्तन धोने के पहले तो किचन की सफाई करो। कहाँ है हमारे उत्तम गौरंग प्रभु, नहीं है, अरे हाँ यमुना तट से प्रभु तो होंगे ना। तो हमारे यहाँ पहले सब नियम पालन होते हैं, पहले किचन की सफाई होगी आने के पहले, मतलब आने के बाद किचन में भोग बनाने के पहले किचन क्लीन होता है, झाड़ू पोछा करते हैं भक्त, उसके बाद किचन स्टार्ट करते हैं। वो सब चीज़ धुली हुई होनी चाहिए, एक दाना कहीं कुछ, एक काला कुछ होना नहीं चाहिए बर्तन में पिछला, है ना। आप कहीं हलवाई होटल कहीं खाओगे तो वहाँ का किचन देख लोगे तो पहले तो उल्टी करोगे, खाना तो बात की दूर की बात, खाओगे ही नहीं। किचन मत देखना कभी जहाँ खाने जाते हो ना बाहर, है ना। वो कैला देवी तो कहीं वो कोठी बाजार में कौन है वो, हाँ गौरी सेठ, तो वहाँ के वो जहाँ जो जिस हालात में वो बनता है ना, वो हालात देखना मत। और वो विशेष हमारे पटेल साहब बहुत हंस रहे हैं, उनको ज़्यादा हंसी आ रही क्योंकि वो SPM के किचन इंचार्ज, कैंटीन इंचार्ज थे, वो अभी रिटायर हो गए कुछ समय पहले। तो हम भी पहले जाया करते थे, लेकिन हमने चाय पीना छोड़ दी थी, कचौड़ी खाना छोड़ दी थी, लेकिन वो बाकी लोगों को बराबर सप्लाई करते थे। तो उनको पता है कि कहाँ छिपकली गिरी थी और कहाँ कॉकरोच निकला था, हमने फेंक दिया था, कहाँ मक्खी निकली थी, मक्खी चूस के फेंकी थी हमने, और लोगों को खूब पिलाया था, खिलाया था मज़े से। तो ऐसा होता है। तो ब्राह्मण ने देखा, अरे बाप रे कर्मा बाई क्या कर रही है, ऐसे मत कर भाई, तो जरा ढंग से साफ सफाई से पूरा सिखा दिया नियम कायदा। अब भगवान वहाँ वेदी छोड़ के इधर आ गए कर्मा बाई के घर में। अब देखा तो कर्मा बाई तो पहले स्नान कर रही, बोला अच्छा ठीक है, आज तो कुछ उल्टी गंगा ही बह रही। तो चलो वापस चलें, फिर टाइम लगेगा। वापस चले गए मंदिर,
फिर 1 घंटा बाद आए, फिर उनने देखा अरे तो अभी किचन साफ कर रही है, तो चलो ठीक है बाद में आता हूँ। वो वापस चले गए, वापस 1 घंटे बाद आए, बोला अभी तो तैयारी चल रही, बर्तन भांडा धो रही। तो अरे पहली बार ये सब कर रही, बोले ठीक है कोई बात नहीं, वापस चले गए। अब फिर वापस आए तो अभी तो बनाना ही चालू करो जाने। अरे यार आज तो बड़ी भूख लगी, कर्मा भाई कर्म, जल्दी कर जल्दी कर। अब वो जल्दी क्या करे, वो तो नियम कायदे में उलझ गई, वो तो प्रेम प्रेम तो सब भक्ति भाव तो चलो ही गो। तो फिर भगवान देखते हैं उस साधु को तिरछी चितवन निगाह से कि बेटा तूने सब मज़ा बिगाड़ दिया आज मेरा, अब तू गो काम से। ना हमें भी क्रोध आता तो हम बोलते अब तू गया बेटा काम से। अब फिर भगवान बाद में आए और खिचड़ी बनी थी, तो अब सब लेट हो गया और वो ठंडी भी नहीं हो पा रही थी, तो गरम गरम खा रहे जल्दी जल्दी फू फा करके, और खाते भी नहीं बन रहा। उधर पंडा पुजारियों ने मंदिर पट खोलने के लिए घंटी बजा दी, इतने में उन्होंने कहा अरे बाप रे भगो वहाँ पे वेदी खाली कोई नहीं है। तो आधा अधूरा खा पाए, आपाधापी में मुंह पे खिचड़ी लगी रह गई, कुल्ला हाथ मुंह धो नहीं पाए, निकल गए और वहाँ जाके खड़े हो गए जगन्नाथ जी बड़ी आंखें लेके। अब वहाँ के पुजारियों ने पट खोला, बोले अरे आज तो पहले से खाए पिए आए हैं, मुंह पे खिचड़ी लग रही, कहाँ गए थे, कहाँ से हो आए सुबह सुबह आप आज। तो अब भगवान ने बताया कि देखो भैया वो एक कर्मा बाई है और वो बहुत प्रेम से भक्ति भाव से रोज़ खिचड़ी बनाती है और रोज़ खाता हूँ। आज तो क्या हुआ कि मेरा मज़ा ख़राब हो गया है, लेट हो गया, खाने पीने में मुंह भी नहीं धो पाया, देखो मुंह पे लगी है। तो साधु ने सब मज़ा बिगाड़ दिया। तो साधु के बारे में पुजारियों को बता दिया, पुजारियों ने कहा ठीक है समझा के आते हैं साधु को, आपके आनंद में विघ्न ना डाले। तो साधु के पास पुजारी जाते हैं, कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ है भाई, देख लो अभी सही सलामत रहना चाहते हो कि बस अभी ऊपर का टिकट कट गया तुम्हारा, सुधर जाओ। वो पंडा के हाथ पैर कपने लग जाते हैं, वो तो भागता दौड़ता है, कर्मा बाई के पास जाता है, मुझसे बोलता है कि गलती हुई बहुत बड़ी, क्षमा कर दीजिए, जैसा आप करते थे बिना नहाए बनाओ, बिना धोए बनाओ बर्तन, जैसा बनाते थे वैसे ही करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब जगन्नाथ जी को दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है, जय जगन्नाथ। बोले ठीक है, और वैसे ही बनाती हैं और वैसे ही प्रेम से खिलाती हैं और वैसे ही प्रेम से भगवान सब अशुद्धि का ही खाते हैं, है ना। तो हम भले ही शुद्धि से खिला रहे हैं और हमारा भक्ति भाव नहीं है उसमें, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इसके विपरीत हमारे लिए एक और चीज़ है कि हमें नियम पालन करना चाहिए। इससे हमें अभी होता यही है कि वास्तव में हम सहजिया भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसी कथा सुनेंगे और फिर हम भी वही बिना नहाए धोए बनाने लग जाएंगे कि उसमें क्या हुआ, कर्मा बाई भी तो बनाती थी, भगवान खाते तो थे, तो हमारे से भी खा लेंगे। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में भी बोला था कि दूसरा भाव नहीं है। जैसे बलराम दास थे, वो वैश्या के पास थे, वो वैश्या के पास से उतनी उत्कंठा से भाग के भगवान के दर्शन करने पहुँच गए, फिर भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, वहाँ से भगा दिया बेइज्जती करके, तो वहाँ रेत के रथ बना लिए और वहाँ भगवान जाके बैठ गए। तो समस्या कहाँ आती है, हमारे अंदर वो भक्ति भाव नहीं, कर्माबाई वाली बात हमारे अंदर नहीं है, हमारे हृदय में वो भगवान का भक्ति भाव नहीं है कि हम बिना नियम के कर पाएंगे। तो इसलिए जब तक वो भगवान से प्रेम वात्सल्य या अन्य प्रकार का भाव, भगवान से संबंध हमारा विकसित नहीं हो जाता, जब तक हमें नियम कायदे पालन करने चाहिए। तो हमारे लिए नियम कायदे हैं सारे, तो हमें शुचि का नियम भी पालन करना पड़ेगा और अन्य सारे नियम पालन करने पड़ेंगे, उसी के बाद हम उस स्तर पर पहुंच पाएंगे कभी। तो ये कर्माबाई बनने की सहजियापंती मत करना कभी कि हम भी कर्माबाई ही हैं। आप कर्माबाई नहीं हो, कर्माबाई एक ही थी। उसकी नकल करने जाओगे तो नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो अकल से काम करना है। क्या करना है, जो हमें गुरु शिष्य परंपरा में गुरुओं ने बताया हमें वैसा करना है। तो हमारे लिए गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षाएं हैं, तो वो शिक्षाओं के आधार पर भगवान की सेवा हम लोग करेंगे। बिना शिक्षा के हम सेवा करेंगे तो सहजियापंती में फंस जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने की जगह भगवान को हम
नाराज़ कर देंगे, और जो हम कर रहे हैं उससे भगवान नाराज़ हुए तो फिर उसको करने का कोई अर्थ हमारा निकलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसे भगवान के भक्तों की कथा को श्रवण करके हम और अच्छे से नियम पालन करें। हमारे लिए क्या है? अच्छे से नियम पालन करना। तो हमें शुचि के नियम, स्वच्छता के नियम पालन करना है। उसको पालन करते 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 किसी दिन भगवान की सेवा करते करते वो कर्माबाई का हृदय, जो भक्ति भाव प्रेम, वो हमारे अंदर जागृत होगा। और जब वो जागृत होगा तब हम उस स्तर पर सेवा कर सकते हैं कि फिर हमें शुचि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक वो स्तर नहीं आ जाता, हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत नहीं हो जाता, जब तक हमें सारे नियम कायदे पालन करते करते भक्ति करनी होगी, है ना। सहजिया पंक्ति में मत पड़ जाइए, सहज मत लेना भगवान को। पूरे संसार में ऐसे ही चल रहा है, लड्डू गोपाल की सेवाएं चल रही हैं खूब, है ना। और लड्डू गोपाल को बाहर से लाके कुछ भोग लगा देंगे। इतना कष्ट भी नहीं होता कि खुद अपने हाथ से बना के भोग लगाएं, या भोग भी नहीं लगा पाते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भगवान को जो 8 बार भोग लगना चाहिए वो 8 याम की सेवा। एक याम क्या होता है? ये समय का गणना है, समय की गणना। 1 याम होता है 3 घंटे का। 8 याम यानी 8 बार भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान करना होता है, भोग लगाना होता है इत्यादि। और वो भोग भी ऐसा नहीं होता कि लोग क्या करते हैं, शक्कर भोग लगा देते हैं। बाहर से दही मंगाया, मक्खन मंगाया, शक्कर रखी और भोग लगा दिया। नहीं भाई, वो बहुत ऐश्वर्यपूर्ण सेवा है। आपके लाखों रुपए तो प्रति माह चले जाएंगे अगर आप भगवान को अच्छे से भोग लगाना चालू कर दोगे तो। किसका हृदय इतना बड़ा है कि लाखों अपनी सेवा की जगह भगवान की सेवा में लगाए? आज के समय में किसी का हृदय इतना बड़ा नहीं है। हर कोई इसलिए कर्माबाई नहीं बन सकता है नकल करके। तो बड़ी सेवाएं चल रही लड्डू गोपाल की, लेकिन भोग तक ढंग का नहीं लग रहा उनको। ये नकली कर्माबाई बहुत घूम रही हैं आजकल। तो नकली कर्माबाई मत बनिए। जब आपके वश में नहीं है, वो हृदय नहीं है कि लाखों रुपए आप प्रति माह भोग लगाएं भगवान को, तो झूठे मूठे भगवान के वो जो भक्ति के जो स्तर को आप कॉपी मत करिए, उसको नकल मत करिए, है ना। भगवान का चित्रपट रखिए। इसलिए हम यहाँ चित्रपट रखते हैं कि अभी हमारी वैसी व्यवस्थाएं नहीं है भगवान के ऊपर लाखों का भोग लगाने की और भगवान के लाखों के श्रृंगार करने की, ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए हमने विग्रह नहीं रखे। हम नकली कर्माबाई नहीं बनना चाहते, और हम यहाँ किसी को सलाह भी नहीं देते नकली कर्माबाई बनने की। लेकिन हम देखते हैं कि नकली कर्माबाई अगर मंदिर आएंगे इस्कॉन तो कहेंगे अरे तुमसे अच्छे तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और क्या सेवा कर रहे हैं? फूटा चिरौंजी चढ़ा रहे लड्डू गोपाल। अरे जो जगन्नाथ है, जग के नाथ हैं, उनको 8 बार 56 भोग लगाओ ना, फिर अगर रख रहे हो तो ढंग से। नहीं, वो नहीं करना। वो तो लाखों रुपए तो मेरी सेवा के लिए, मैं अपने शादी में, बर्थडे में, मेरी साड़ी लपेटने में, गले का हार पहनने में लगाऊंगी। वो लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी है। अरे जब तुम्हारा हृदय ही नहीं है तो फिर चित्रपट रख लो भाई, उनकी वैसे सेवा कर लो। क्योंकि विग्रह की सेवा का स्तर एक अलग स्तर का सेवा होता है, वो वैसे होना चाहिए। लेकिन हम तो देखते हैं कि यहाँ के मंदिर भी ऐसे पड़े हुए हैं बेचारे, ना उनकी साफ सफाई है ना कुछ। वो नकली सब कर्माबाई के स्तर पे ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में कर्माबाई तो हृदय से भगवान की थी और उनके हृदय में भगवान का वास था। लेकिन उनके साथ क्या है, आलस के कारण वो मंदिर में झाड़ू पोछा नहीं कर पा रहे, या फिर जो पैसा आता है वो अपनी जेब में जाता है, तो फिर मंदिर की सेवा में नहीं लग रहा, साफ सफाई नहीं हो रही, कुछ व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही। तो इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि नकली स्तर पे मीराबाई कर्माबाई मत बनो भाई। मीराबाई कर्माबाई मत बनो भाई, ठीक है। तो हमें वास्तविक स्तर पर रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो और भी कथाएं हैं बहुत सुंदर सुंदर। एक लांदी माता जी थी जो भगवान को, एक अजीब ही संबंध था। लांदी माता भी वात्सल्य भाव में थी, भगवान जगन्नाथ को अपना
पुत्र समझती थी, और एक प्रतिदिन एक क्या बोलते हैं, चटनी, लेई बोलते हैं, यहाँ पर लेई लिखा हुआ है, चटनी बना कर ले जाती थी नीम की। अब ये कौन सी चीज़ हुई खिलाने के लिए भगवान को, लेकिन हाँ यही तो स्पेशल चीज़ है कि वो सोचते थे कि इतनी बार 56 भोग खाते हैं, घी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो मेरे बेटे का पेट खराब हो जाता होगा, तो कुछ कड़वा, थोड़ा सा कड़वा खाने से वो पेट ठीक हो जाता। तो नीम की एक चटनी बना के विशेष ले जाती थी प्रतिदिन भगवान के लिए। तो एक बार सिपाहियों ने देखा वहाँ के सिक्योरिटी ने कि ये क्या ले जा रही, बोले क्या है डब्बे में, बता। बोले मेरे मोड़ा के लिए ले जा रही हूँ, वो अंदर बैठो है नहीं, कौन है, बोले जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ तेरा मोड़ा होगा वो, अच्छा तो हमरो मोड़ा नहीं वो, हम जहाँ सालों से खड़े हैं और लठ लेके सेवा में, तेरो कहाँ से हो, ला दे, हर कछुल ले आई, फेंक यहाँ से, जा यहाँ से, कोई भोग वोग नहीं लगाएंगे। क्या करे भक्त भी, वापस घर चली गई, रोती गाती रही। फिर वही हुआ, भगवान जाके स्वप्न देते हैं, फिर वही होता है, उनको ससम्मान लाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो एक लांदी माता जी की कथा है, थोड़ी लंबी थी, मैंने समय हो गया इसलिए शॉर्टकट मार दिया। तो ऐसे भगवान के महान महान भक्त हैं, एक प्रभुदास जी थे भगवान के महान भक्त। तो हमने जो पहले कथा सुनी थी ना बलराम दास की, तो इस कथा के वो साक्षी हैं। तो बलराम दास क्या देख रहे हैं, एक बार बलराम दास देख रहे हैं कि मंदिर वंदिर सब बंद हो गया। बलराम दास तो भगवान के दास ही हैं, भगवान के सेवक ही हैं, मंदिर के अलावा कहीं जाएंगे नहीं। तो रात्रि में पूरा मंदिर बंद होगा, लेकिन फिर भी बलराम दास वहीं टहल रहे हैं, आगे पीछे हो रहे। देखा उनने कि दो बालक हैं, सिंह द्वार से निकले, सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, बहुत सुंदर से बालक हैं, सूर्य के समान तेज है। एक बाहर निकले सिंह द्वार से, कुटिया में गए बाहर और वापस आ रहे हैं, और ध्यान से देखा तो उन पान खाए हुए हैं, उनके होंठ लाल लाल हो गए। अब एक दिन देखा बंधु महंती ने, रोज़ वो वहाँ अभी कन्फ्यूजन हो गया। बलराम दास ने देखा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन हो गए, यही देखते थे कि प्रतिदिन 2 लड़के जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं अंदर कुटिया में एक, और आते हैं और मुँह लाल रहता है, पान खाए हुए रहते हैं। तो देखा भाई कुटिया कौन की है, कौन है भैया, बोले प्रभुदास की कुटिया है। तो प्रभुदास कौन थे, एक पनवाड़ी थे। अभी देखिए हम जनरली क्या सोचते हैं कि ब्राह्मण होगा वो भगवान का महान भक्त होगा और वो भगवान का मेन आदमी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पान बना के खिलाने वाला व्यक्ति जो अपनी आजीविका पान बेच के चलाता है, उसकी स्थिति देखिए कि भगवान का महान भक्त है, और भगवान के दर्शन जैसे ही करे तो उसको रोना आ जाए, ऐसे प्रभुदास। अब ये प्रभुदास की इच्छा थी कि मैं पान बनाता हूँ, मैं तो ये पान जगन्नाथ जी को खिलाना चाहता हूँ। तो हृदय में ऐसा उनके कि पान खिलाऊँ मैं जगन्नाथ जी को, लेकिन उस समय पान का भोग नहीं लगा सकते थे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी। और ये प्रथा थी, कई युगों से ऐसी प्रथा चली आ रही है। तो अब बात यह है कि भाई प्रभुदास इसको बदल नहीं सकते हैं कि भैया वहाँ पे पान खिलाने की प्रथा शुरू करवा दें। उनकी इतनी बिसात नहीं थी, कौन सुनेगा, कौन ध्यान देगा, एक पान वाले को कौन बोलेगा कि भाई हाँ तू पान खिलाना चाहता तो आज से हमने शुरू कर दी नई प्रथा। तो ये संभव ही नहीं था। तो मन से, एक हृदय से प्रभुदास प्रतिदिन भगवान को सोचते थे कि मैं जगन्नाथ जी को, बलराम जी को पान खिला रहा हूँ। तो प्रतिदिन मन से मानसिक पूजा करते थे इस प्रकार से कि प्रतिदिन पान खिला रहे हैं, ऐसा सोचा कर। तो अब बलराम दास बोले, प्रभुदास रोज रात्रि में 2 बालक तुम्हारे यहाँ आते हैं सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, तो कौन है ये बालक? तो बोले मुझे तो पता नहीं है, जब भी आते हैं तो मैं तो इतना प्रसन्न हो जाता हूँ, गदगद हो जाता हूँ, उनको देखते ही रह जाता हूँ। पान मांगते हैं, मैं पान देता हूँ, खिला देता हूँ उनको, और वो चले जाते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि कौन थे, कहाँ से आए थे, मैं तो शुद्ध बुद्ध भूल जाता हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। एक मन में एक अलग ही उल्लास, प्रसन्नता हो जाती। तो बोलते हैं कि बलराम दास बोलते हैं कि प्रभुदास एक काम करो, तुम्हें पैसे देते हैं वो क्या? बोले नहीं, मैं तो पैसे मांगना ही भूल जाता हूँ। जब चले आते हैं ना, जब सोचता हूँ कि अरे पैसे तो दिए ही नहीं, रोज़ ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ, तो धोखा हो जाता हूँ, पैसे तो लेता ही नहीं, मैं भूल ही जाता हूँ, तो सुदबुद्धि खो जाता हूँ। मैं तो समझ में नहीं आता कि वो आते हैं, मैं एकदम उल्लासित, प्रसन्न, गदगद।
और बस फिर उन्होंने पान मांगा, मैंने पान दिया, पान खाए, ये चले। बोले पैसे देते ही नहीं। तो एक काम करना, आज आए ना तो पैसे जरूर मांगना, और पैसे नहीं देना तो उनकी जो वस्त्र है ना, उत्तरी चादर, वो रख लेना, है ना। तो अभी ये जो बलराम दास हैं, ये भी कुछ सोच रहे हैं कि अभी देखना है कि कौन आते हैं, इसलिए ऐसा बोला है ना। तो प्रभुदास क्या करते हैं, उस रात्रि को आते हैं दोनों लड़के, और उनसे बोलते हैं लाओ भाई पैसे दो। बोले पैसे तो है नहीं और तुमने कभी मांगे नहीं, तो हम इस बार आज लेके नहीं आए, वो कल दे देंगे। और कल का क्या भरोसा, तुम तो नवयुवक हो, कल से आओ ही नहीं, बंद कर दो तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अभी आए हो तो दे के जाओ कुछ, और तुम्हारी चादर दे दो मुझे दोनों की, तो बंधक बना के रख लेता हूँ चादर, कल आओगे पैसे दोगे सारे तो मैं लौटा दूंगा, उसमें क्या हुआ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है ले लो यार, रख चले आते। अभी सुबह पंडा पुजारी खोलते हैं पट, बोले अरे रात में बड़ा श्रृंगार हुआ था भगवान का। ये बड़ा श्रृंगार बोलते हैं उसको, रात्रि में होता है, और फिर दर्शन होते हैं रात में 12 बजे जाओ 11 बजे जाओ तो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं जगन्नाथ जी। बोले चादर रखी थी भगवान के सर पे जगन्नाथ जी बलराम जी के, तो दिख ही नहीं रही, तो कहाँ गई भैया। और सब जगह ढूंढेरा मचता है। अब फिर ये प्रभुदास को पकड़ा जाता है ना, तो राजा परेशान होता है। तो राजा को फिर माधव दास जाके बताते हैं कि वास्तव में ये चादर चोरी नहीं हुई है, ये तो प्रभुदास के पास भगवान पान खाने की इच्छा से पहुंचते हैं प्रतिदिन। भगवान को इच्छा है, भगवान ये बता रहे हैं इस लीला से कि मुझे पान खाना है, तो आप ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए कि पान खा पाए भगवान। और ये प्रभुदास जो है, प्रभुदास भगवान का ऐसा महान भक्त है कि जिसके घर में स्वयं भगवान पहुंच जाते हैं। तुम 56 भोग लगाते हो, 56 भोग खाने के बाद उनकी इच्छा होती है और वो जाते हैं पान खाते हैं, तो तुम कुछ व्यवस्था करो। तो फिर माधव दास को बुलाया जाता है, उनका भी स्वागत सम्मान किया जाता है, और उनको निर्देश दिया जाता है कि अब से नई प्रथा शुरू होगी, 56 भोग के बाद भगवान को पान भोग लगाया जाएगा, आप भोग लगाइए। ये उनको कार्य सौंपा जाता है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार वाले पान बनाते हैं, आज भी उनके जो वंशज हैं, और वो भगवान जगन्नाथ को पान ऑफर करते हैं वहाँ पर। तो और भी कथाएं हैं, लेकिन समय अभी उतना नहीं है, यहीं पर हम विराम देंगे। श्री जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सबको कहा गया था कि सभी कम से कम 21 लोगों को प्रचार प्रसार करें, कुछ दान करने के लिए प्रेरित करें। तो सब इस सेवा को अवश्य ग्रहण करिए। बहुत सारी सेवाएं हैं, भगवान के पुष्पहार सेवा, भगवान का श्रृंगार सेवा, भगवान का वस्त्र सेवा, रथ का मेंटेनेंस, रंग रोगन, भगवान को हम लेकर आते हैं, पास ही में बरमान घाट है, वहाँ से तो परिवहन सेवाएं हैं, प्रचार प्रसार की विभिन्न सेवाएं हैं। हम आसपास के सभी गांव में भी प्रचार कर रहे हैं, पैम्पलेट वितरण कर रहे हैं, और जाकर वहाँ पर कुछ पोस्टर इत्यादि फ्लैक्स लगा रहे हैं। बहुत सारे भक्त बाहर से आएंगे तो संतों के